जय मसीह दी सारिਆਂ ਨੂੰ। ਆਈ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਕਰਨੇ ਆ ਸ਼ੁਰੂ। तीतुस की किताब और ਉਹਦਾ 3 अध्याय 1 और 2 मैं पढ़ूंगा। लोगों को सुधि दिला के हुक्मों और अधिकारियों के अधीन रहें और उनकी आज्ञा मानें और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहें। किसी को बदनाम ना करें, झगड़ालू ना हो, पर कोमल स्वभाव के हो और सब प्रकार के साथ बड़ाई नम्रता के साथ रहें। पढ़े गए वचन पे प्रभु हानु आशीष करे। आइए प्रार्थना करने हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आके झुक जाके दंड प्रणाम करता हूँ। समय दिया धन्यवाद देता हूँ। पढ़े गए वचन पे आशीष करे, हम में 100 गुना फल लाने के लिए सहायता और मदद करे प्रभु जी। और प्रभु जी, जो प्रभु जी हमारी कमी घटियाँ हैं प्रभु जी, आप उससे पूरा करें और आप हमसे बात करें और हमारे राहों को प्रभु जी सीधा करें प्रभु जी, और आपकी ओर प्रभु जी चलने के लिए सहायता और मदद करें। मैं भी प्रभु जी अपने आप को प्रभु जी आपके हाथों में सौंप देते हुए हमारे प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थिस्सलुनीका दी किताब ਉਹਦਾ 3 अध्याय ਉਹਦਾ ਅੱਜ ही 3 अध्याय ਜਿਹੜਾ ਵਾ पूरा ਧਿਆਨ ਕਰਨ वाले ਹੈਗੇ, पर मेरे को टाइम नहीं है, इस करके मैं 3 अध्याय ਦਾ 1 और 2 वचन में पढ़िਆ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ पूरा अध्याय पढ़ सकते जे। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੋਂ 1 अध्याय और 2 अध्याय ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਵਾਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 3 अध्याय ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। थिस्सलुनीका ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ पौलुस ने लिखी हीगी। ये पौलुस ने लिखी ही तीतुस ਨੂੰ। ਇਹ पौलुस ने किदों लिखी ही थिस्सलुनीका ਦੀ ਪੱਤਰੀ? ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ और ਉਹਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰੇਤੇ ਵਿੱਚ तीतुस ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ तीतुस ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰੇਤੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ पौलुस ਆਪਣੇ दूसरी सेवा वाल दूसरे और चल गया, उदों क੍ਰੇਤੇ ਵਿੱਚ तीतुस ही रह गया। पर पौलुस ने ਉਹਨੂੰ एक चिट्ठी लिखी और चिट्ठी ਦੇ ਵਿੱਚ लिखिया कि मेरे प्यारे पुत्र तीतुस, मैं तेरे ते विश्वास करना वा कि तू ਜਿਹੜੇ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੇਗਾ और ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੇਤੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀਗੇ ਇਹ ਬੜੇ ਹੀ ਆਲਸੀ, ਢੀਠ, ਪਿਅੱਕੜ और ਪਿਆਹਿਆਵਾਤੀ परमेश्वर ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ। ਇਹ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਇਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਉद्धार ਪਾਏ ਹੋਏ ਹੈਗੇ, ਨया ਜਨਮ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੀ, ਉਦੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉਤਰਾ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀਗੇ। ਕ੍ਰੇਤੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡਲੀ ਹੀਗੀ, ਕ੍ਰੇਤੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੀਗੇ, ਕ੍ਰੇਤੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੰਡਲੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਡੇ ਹੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੌਲੁਸ ਉਹ ਪੱਤਰੀ तीतुस ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ ਵਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿਗੜ ਗਏ ਹੈਗੇ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਔਰ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰਾ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ वचन बोलिया कर। इन्ना को किसी को ना डरी, सिर्फ परमेश्वर को डरी और परमेश्वर दे सच्चे वचन दस और उन्होंने दस कि केड़ी राह विच चलना वा, वचन केड़े सच्चे हैगे, किहदे नाल ही परमेश्वर दी महिमा कर सकने आ। इहो जे वचन कलीसिया विच सिखा और मंडली नूं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ। ਅਸੀਂ 3 ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਤੇ 3 अध्याय ਵਿੱਚ कुछ आज्ञा लिखी हुई हैगी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ लिखा है कि लोगों को सुधि दिला के हुक्मों और अधिकारों के अधीन रहे और उनकी आज्ञा माने और हर एक अच्छे कामों के अधीन रहे। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣ और ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣ। ਵੱਡੇ ਕੌਣ ਹੈਗੇ? ਵੱਡੇ ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਚਰਵਾਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਵਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਜੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ
ये गल जो मनोगे तो परमेश्वर की अही महिमा करांगे। और दूसरे वचन में लिखा वा कि किसी की बदनामी ना करो। सब तो वड्डी गल कही गई है कलीसिया नूं और कलीसिया दे लोकां नूं और मसीह लोकां नूं कहा गया वा कि किसी की बदनामी ना करो। ओ भैन और भराओ, कदी कदी बहुत वारी अही ये वचन नूं सुनिया वागा, बहुत वारी ये वचन नूं अही पढ़िया वागा, पर बदनामी करना कोई भी हर एक इंसान दे विच ये जिहड़ी आ आदत हुंदी हैगी, जां छोटी करो या वड्डी करो, पर वचन कहण दिया वा कि किसी दी बदनामी ना करो। हुण बदनामी जदों करदे आ लोग, ये किस करके करदे आ, क्यों करदे हैगे, क्यों करना पैंदा वा इन्हां नूं? क्योंकि कई लोकां दी आदत इहो जी हो जाती आ या किसी दे नाल बह जाण पर उन्हां दा मूँह नहीं हमेशा चुप रहिंदा, कुछ ना कुछ उन्हां दे विचों मूँह दे विचों निकल जांदा वा। एक दो गल शुरू करदे आ, कदी कदी कह लैंदे अपने आप नूं मैं उत्थे जाऊँगा, उन्नू मिलूँगा, पर उहदे बारे विच कुछ नहीं कहूँगा। जदों उहदे नाल गल करदे रहो, जदों एक गल तो बाद एक गल ते एक गल दे बाद एक गल आ जांदी आ, फिर उन्हां दे मूँह विचों ओह गल्लां निकल डै पैंदियां लोकां दियां बदनामियां करन वास्ते। एक ते लोकां दी आदत हुंदी आ बदनामी करन दी, एक लोक जिन्नू वेख नहीं सिखाउंदे ओहदी बदनामी करदे आ, जिहड़े लोक चंगे नहीं लगदे ओहदी बदनामी करदे आ, या ते पैसिਆਂ वाले लोक जिहड़े हैगे गरीबां दी बदनामी करदे हैगे। ओ भैन और भराओ, लेकिन परमेश्वर दे लहू दे नाल तुलन दे बाद जदों असीं ओहदे संतान बन गए आ, फिर सानूं इहो जिहियां आदतां नूं छड्डना पऊगा। पर इहो जिहियां आदतां साडे अंदर ही रहिंदियां वागियां बदनामी करन दियां। ये कुछ भी कर लो पर यह आदत जिहड़ी आ जांदी नहीं हैगी। झूठ बोल बोल के भी बदनामी करदे आ, या तो बार बार लोकां नूं कह के बदनामी करदे आ। बदनामी ए किहो जे लोकां दी करदे हैगे, पहलों जदों मंडली विच रहिंदे हैगे या ते घर दे आस पड़ोस विच रहिंदे आ, जदों असीं किते काम काज करदे रहिंदे आ, उत्थे जिहड़े साडे लागे रहिंदे हैगे, कदी कदी लोकी साडे नाल गल करदे आ ते चंगी दोस्ती बन जांदी आ, पर कदी कदी उन्हां दी गल्लां तो साडा दिल जदों आ दुख जांदा वा या सानूं चंगा नहीं लगदा कि इन्ने मूँह विचों इस तरह क्यों कह दिता मेरे बारे विच, इन्ने लोकां दे सामने नहीं ही कहना चाहिदा, उदों साडे दिल विच ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ नफरत भर जाती है। और जो नफरत ਉਹਦੇ वास्ते भर जाती है ਸਾਡੇ वास्ते, तो उदों ही की करने आ बदनामी करने आ। मतलब पहलों ਸਾਡੇ ते शुरू की हुंदा वा नफरत शुरू हुंदी आ, फिर असीं ਉਹਦੀ आ जाके बदनामी करने हैगे। पहलों असीं ਜਦੋਂ चंगे ਹੁੰਨੇ हैगे एक दूसरे ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦੇ हैगे, पर बदनामी जिहड़े करन वाले लोग हुंदे हैगे ये एक दूसरे दे नाल जदों सामने आमने सामने रहिंदे आ बड़े ही प्यार नाल गल करदे आ। लोग वेखण वाले भी ये सोच लेंदे आ कि ये बंदा कदी भी बदनामी नहीं कर सकता, ये भैन कदी बदनामी कर ही नहीं सकती। पर जदों एक दूसरे तो दूर हो जाते आ या कि होर नूं जाके मिलन डै पैंदे आ, उदों उन्हां दे बारे विच दस के उन्हां नूं बदनाम करदे रहिंदे आ। बदनाम भला क्यों करदे आ? क्योंकि जदों उन्हां दा दिल दुख जांदा वा, जदों कोई गल कह जांदा वा, जदों कोई गल जिहड़ी आ दिल विच चुभ जांदी हैगी, उदों साडे कोल बर्दाश्त नहीं हुंदा और असीं उदों बदनामी करन लग पैंदे आ। पर परमेश्वर दे वचन विच लिखिया वा कि किसी दी बदनामी ना करो। जिहड़े परमेश्वर दे लोक हुंदे आ, जदों किसी को कोई गल कह दिंदा वा, जदों गल सानूं दिल नूं लगदी आ, ते जदों साडा दिल दुखदा वा, ते परमेश्वर दे लोक की करदे आ? परमेश्वर का धन्यवाद दिंदे आ और फिर प्रार्थना करदे आ ਉਹਦੇ वास्ते भी ते अपने वास्ते भी कि किते मेरे अंदर ਇਹਦੇ वास्ते कड़वाहट ना पैदा हो जाए। इस करके वो अपने आप को भी संभाल के रखते हैं और ਉਹਦੇ वास्ते भी प्रार्थना करते हैं कि दोबारा सानू ये गल ना कहे। लेकिन जिहड़ा परमेश्वर के वचनों को नहीं मानता, जिहड़े परमेश्वर के वचन की इज्जत नहीं करता, उन्हां दे दिल विच की आ जांदा वा, इन्ने मैनू इन्नी गल कह दित्ती आ, हुण वेखी मैं इहदा की करना वा, जाके ये घर विच ओ घर विच ओ घर विच ओ घर विच जिन्ने लोकी मिलदे हैगे मंडलियां विच भी जाके लोकां नूं जा के
फोन कर करके एक दूसरे के बारे में बदनामी करते रहते आ। वो भैणों भराओ ये जिहड़ा सुभाव हैगा ये तो मसीह सुभाव नहीं आ, ये हैगा शैतान का सुभाव। वेखो कि किते शैतान के हत्थ विच नहीं तुसीं आ गए। शैतान जिहड़ा वा इसे तरीके दे नाल धोखा करदा वा, लोकां नूं कहंदा वा कि इहने तैनूं इतरा कहा तू इहदे नाल इतरा कर। लेकिन परमेश्वर सानूं आंदा वा कि बुराई दे बदले उहदे नाल बुराई ना कर पर उहदे नाल भलाई कर। कि अज परमेश्वर दा वचन सानूं दस्सण दिया वा कि असीं किस तरह जीण डे आ और किस तरह रहण डे आ। और दूसरा कहा गया वा कि झगड़ा ना करो, लड़ाइयाँ झगड़ा ना करो, एक दूसरे दे नाल लड़ाई और झगड़ा ना करो। कई लोगों नूं आदत हुंदी हैगी बदनामी तो नहीं करते पर उन्हां दी आदत हुंदी आ झगड़ा करन दी। छोटियां छोटियां जिहियां गल्लां वड्डियां कोई नहीं हुंदियां, छोटियां छोटियां जिहियां गल्लां तो लड़न डै पैंदे आ। जां कोई कुछ कहदा रहे जे ओह उहनूं चंगा ना लगे फिर भी लड़ाई करन डै पैंदे आ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ कोई गल ਕਹਿੰਦਾ रहे ਉਹਨੂੰ जे समझ नहीं आउंदी ਉਹ गल ਦੀ फिर भी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ लड़ाई करन डै ਪੈਂਦੇ आ। लड़ाई करन वाले कई तरीके ਦੇ ਨਾਲ लड़ाई करते हैगे। लड़ाई करन वाले मंडियां ਵਿੱਚ भी लड़ाई करते ਰਹਿੰਦੇ आ। ਜਦੋਂ प्रार्थना चलती ਰਹਿੰਦੀ आ उदों भी जोर जोर च हुंदी बोल के कई लोग लड़ाई करते रहंदे आ। और कदी कदी अपने आस पड़ोस के सामने भी असीं लड़ाई करते रहने आ। और कदी कदी जिथे असीं काम करने आ उत्थे भी लड़ाई करते रहने आ। कदी कदी असीं हसबैंड और वाइफ भी लड़ाई झगड़ा करते रहने आ। कदी कदी अपने माता पिता दे नाल भी झगड़ा करते रहने आ। लेकिन कदी कदी लोग जदों कहिंदे इन्ना क्यों लड़ना वा ते ओह कहिंदे आ कि इन्ने मैनूं गुस्सा दिलाया हैगा इस करके मैं लड़न डै पिया, इन्ने मैनूं ये कहा ही तां करके मैं लड़न डै पिया, इन्ने मेरे बारे विच उहनूं जाके को कहा हैगा तां करके मैं लड़न डै पियावांगा। इस करके मैं खुद थोड़ी लड़ना वा, ये तो मैनूं लड़ाउंदे हैगे। जदों भैण और भरावो तुहानूं पता वा कि शैतान जिहड़ा वा तुहानूं उकसाउण डिया वा, लड़न वास्ते वो तैयार करन डिया वा। जदों तुहानूं शैतान दीयां सारियां चीज़ां दे बारे विच पता वा फिर तुसीं शैतान नूं क्यों जितन दिंदे जे। अज परमेश्वर दा वचन हन्ना पुछण डिया वा जिहड़े मसीह दे दास हैगे, जिहड़े मसीह दे लोक हैगे, जिहड़े मसीह दे खून दे नाल तुले हुए आ, जिहड़े मसीह नूं मन चुके आ, जिहड़े प्रार्थना करदे आ, बाइबलां नूं पढ़दे आ, जे उन्हां दे विच लड़ाई करन दा सुभाव होगा, जे लड़ाई करन दे उन्हां दे विच गुण होणगे ते ओह परमेश्वर दी महिमा किस तरह कर पैणगे और किस तरह लोगों नूं दस्सणगे कि मेरा जिहड़ा परमेश्वर आ वो तो प्रभु यीशु मसीह हैगा। वे भैण और भराओ इहो ਜਿਹੇ लड़ाई झगड़ियां तो दूर रहो, छोटियां छोटियां दी गल्लां ते लड़ाई ना करो और परमेश्वर दी निंदा ना करो करके परमेश्वर दे वचन विच लिखिया होया वा। और सारियां दे नाल प्यार दे नाल रहो। तीसरी आग्या वा सारियां दे नाल प्यार दे नाल रहो। हुण प्यार किस तरह दा हुंदा वा? प्यार सारे लोग आंदे हैगे कि असीं एक दूसरे दे नाल प्यार करने हैगे, असीं प्यार करने आ कहने हैगे अपने दोस्तां दे नाल, अपने माता पिता दे नाल, अपने बीवी दे नाल, अपने हसबैंड दे नाल, अपने बच्चियां दे नाल और मेरे दोस्तां दे नाल भी असीं कई गल्लां कह के कि कहने हैगे कि दसने हैगे मूँह तो कि प्यार करने आ। पर प्यार असीं सच्ची किसे नूं करने आ या नहीं करदे इहदी भी साडी परीक्षा हुंदी आ। परमेश्वर ये परीक्षा भी साडी करदा वागा। पर ज़्यादा तो ज़्यादा लोग जिहड़े हैगे अपने लोकां नूं प्यार करदे आ, अपने बच्चियां नूं प्यार करदे आ, अपने बीवी और बच्चे नूं प्यार करदे आ और अपने माता पिता नूं प्यार करदे आ और अपनी भैण भरावां नूं प्यार करदे आ। पर जदों लोकी आंदे आ कि असीं सारिआं नूं प्यार करने आ ਇਹਦੀ परीक्षा भी परमेश्वर लै लैंदा वागा। ये परीक्षा साडी किदों हुंदी आ पता वागा? जदों असीं कहने आ कि एक दूसरे नूं प्यार करने आ, जदों साडी परीक्षा उदों हुंदी आ जदों लड़ाई और झगड़े आ जाते आ। जदों लड़ाई और झगड़े जदों आ जाते आ उदों पता लगदा वा कि कौन किन्नू प्यार करदा वा। जे असीं लड़ाई झगड़े करांगे, लड़ाई झगड़े जदों हुंदे रहणगे उदों असीं किहदे वल दी गल करने आ? जिन्ना असीं ज़्यादा प्यार करने आ, जिन्नू असीं ज़्यादा सपोर्ट करने हैगे उहदे वल दी गल असीं करने आ। पर ओह सच्चा वा या झूठा वा
ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਕਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਾਸ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਵਾਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਊਗਾ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਫਾਈ ਦਊਗਾ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਫਾਈ ਦਊਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਉਤਰਾ ਹੀ ਕਹੂਗਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਉਤਰਾ ਹੀ ਦੱਸੂਗਾ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਵਾਬ ਦਊਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖੂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹੋ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਰਥ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਬਸ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਬਸ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਲਣ ਡੇ ਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆਗੇ। ਸਾਡੀ ਪਰੀਖਿਆ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏ ਹੋਣੇ ਆ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਵਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਗਲਤ ਹੀ, ਮੇਰਾ ਕੁੜੀ ਗਲਤ ਹੀਗੀ, ਮੇਰਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਗਲਤ ਹੀਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਂਦਾ ਵਾ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਡੇ ਜੇ, ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਡੇ ਜੇ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਖਾਲਣ ਡੇ ਜੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਦਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਜਾਂ ਉਤਰਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਸਾਡੀ ਆਦਤਾਂ ਵਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾ, ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਬਦਲੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਬਦਲੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਔਰ ਚੌਥਾ ਵਾ ਕਿ ਨਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੀਨ ਕਰਕੇ ਝੁਕਾ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੋ, ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਲੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਚੇ ਚੱਕੂਗਾ। ਪਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾਗੀਆਂ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਦਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਜਾਂ ਘਰ ਹੋਏ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ, ਬਸ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਖਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਮੇਰੀ ਆ ਕੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਆਖਣ ਲੱਗਣ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਵਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਵਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਝੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਦੀਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਮਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹੋ। ਇਹ ਨਮਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ? ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਮਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਏ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੋ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਮਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਮਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਈ ਲੋਕੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਖਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਮੰਡਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰ ਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਰ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਰ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੰਮ ਕਦੀ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ
ਕੰਮ ਚੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਸਿਖਾਉਣ ਡਿਆ ਵਾ? ਕੰਮ ਕਰੋ ਆਖਣ ਡਿਆ ਵਾ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰੋ ਆਖਣ ਡਿਆ ਵਾ? ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੋ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ 350 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਧੁੱਪ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਵਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਸਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਖੁਦ ਚੱਲ ਕੇ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹ 12 ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹ ਛਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾਨਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਮੈਂ ਉਹ ਛਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾਨਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਓ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ पैर दबाओ करके। प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी वो चेलियां को नहीं कराया, पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप ਨੂੰ ਉਹ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਚੇਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਚੇਲੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹੀ ਚੇਲੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੁਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੇਲੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰਦੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਵਾ ਕਿ ਖੁਦ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। वचन में लिखिया वा कि मनुष्यों का पुत्र जिहड़ा इस दुनिया में आया वागा वो सेवा अपनी कराउण वास्ते नहीं आया, वो खुद सेवा करने वास्ते आया, उहदे को खुद काम करने वास्ते आया। साडे प्रभु यीशु मसीह ने भी इस दुनिया में रह के 350 साल उन्हें प्रभु परमेश्वर का सुसमाचार सुनाया, पर कभी भी उन्हें आराम में रह के या आराम करूँगा मैं तुही जाके समाचार सुनाओ करके कदी नहीं उन्हें क्या। धुप चढ़ी हीगी, उदों समरिया स्त्री दे कोल गया हैगा, उन्होंने जाके उन्हें वचन सुनाए हीगे। उन्हें धुप विच ये नहीं सोचा कि मैं अपने चेलियां नूं कलाऊंगा, उन्होंने जाके आखूंगा कि तुही जाके काम करो परमेश्वर दा, लेकिन उन्हें खुद किया। प्रभु यीशु मसीह को यही सीख सकने कि काम ही खुद करना चाहिए वा। ये आ नम्रता और अपने आप नूं घट करना। जिहड़ा आदमी हमेशा अपने आप नूं उच्चा करता रहूगा, मैं सब कुछ करा दूंगा, लोकी मेरे वाल वेखण, ते परमेश्वर आखण दिया वा इहो जिहे लोकां नूं एक कितना परमेश्वर की महिमा करनगे और कितना है परमेश्वर की सेवा करनगे। अपने आप नूं हमेशा चिका के रखो, अपने आप नूं हमेशा परमेश्वर के घर विच लोकां नूं दस्सण तो चंगा वा कि खुद काम करो और खुद परमेश्वर की महिमा करो। परमेश्वर के घर विच काम करन दे नाल उहदे घर विच जे झाड़ू भी लावांगे ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ महिमा ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। पर खुद लोग ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਝਾੜੂ ਫੜ ਕੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਾ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਜੇ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੇ, ਜਾਂ परमेश्वर की महिमा सिर्फ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਹਿਣ ਡੇ ਜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ परमेश्वर ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆਗੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਜੇ। पहलों अहीं लोकां दियां चुगलियां करने हाँ, लोकां को लड़ाई झगड़े करने हाँ, लोकां दे नाल लड़ाई झगड़े करने हैगे। पहलों अहीं बड़े कमंडी हैगे, पहलों अहीं परमेश्वर दे नहीं जानते, इस करके अहीं परमेश्वर तो दूर हाँ। पहलों अहीं भेदभाव करने हुन्ने हाँ, पहलों प्यार अहीं अपने लोकां नूं करने हुन्ने हाँ, पहलों प्यार अहीं लोकां नूं नहीं विखालदे, सिर्फ अपने लोकां नूं करने हुन्ने हाँ। पहलों अहीं लोकां दे नाल दुश्मनियां निभाउंदे हुन्ने हाँ, पहलों लोकां नूं अहीं गालां कड्ढने हुन्ने हैगा। पर परमेश्वर ने इस जगत दे विचों सानूं चुनिया। इस कि क्यों सानूं चुन लिया? अहीं चंगे इंसान हाँ, तां करके परमेश्वर ने नहीं सुनिया, तां करके परमेश्वर ने नहीं चुनिया। अहीं साडे काम चंगे ही, तां करके परमेश्वर ने सानूं चुनिया वा। साडे काम ते सारे दे सारे बुरे ही और अहीं ते पापी हाँ, सानूं परमेश्वर ने इस करके चुनिया वा, इस करके नहीं कि साडे काम चंगे ही, इस करके कि परमेश्वर ने सानूं सब तो ज़्यादा प्यार किया वा। परमेश्वर साडे जीवन में इसलिए नहीं आया कि अहीं चंगे हाँ, साडे काम चंगे ही, परमेश्वर ने इस वास्ते सानूं चुनिया वा क्योंकि साडे ते दया होई आ, साडे ते कृपा की गई आ। परमेश्वर ने सानूं कृपा दे नाल दया दे नाल सानूं उन्हें चुनिया और सानूं उन्हें सब तो ज़्यादा प्यार किया और सब तो ज़्यादा अधिकार दिता। पर अज अहीं परमेश्वर की महिमा
कितरा करन डे आ। अज जे असीं सभा विच आ, अज जे असीं मंडलियां विच आ, अज जे असीं प्रार्थना विच आ, अज जे साडे कोल बाइबल हैगी ते साडे कम्मां साडे चंगे जिहड़े कम सीगे ओहदे कारण नहीं मिलियां। ये जिहड़ा प्रभु यीशु मसीह दा बलिदान हैगा। प्रभु यीशु मसीह ने सानू इस जगत विच चुन लिया वा। कई लोग प्रभु यीशु मसीह दा नाम नहीं जानते, लेकिन असीं परमेश्वर दा नाम जानने आ। परमेश्वर नूं असीं जानने आगे कि सच्चा परमेश्वर कौन हैगा। इस करके असीं जानने आ, इस करके नहीं कि प्रभु यीशु साडे चंगे काम ही ते परमेश्वर नूं लभ लिया वगा। असीं परमेश्वर नूं नहीं लभ्या, परमेश्वर ने सानू आके लभ्या वगा। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੰਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੀ ਕਰਨ ਡੇ ਆ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਡੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕ੍ਰੇਤੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡਲੀ ਸੀਗੀ, ਕ੍ਰੇਤੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਇਹ ਲੋਕ ਹੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਮੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ तीतुस आखन दिया वा अपने जड़ा ये स्वभाव आ इनू बदल दो। ये प्रभु यीशु मसीह को नहीं आया, ये ते शैतान दा वगा। तुम शैतान दा काम ना करो, तुम शैतान दे गल्लां विच ना आ जाओ और शैतान दे हाथ विच ना फस जाओ। परमेश्वर दी महिमा करो। जो कुछ भी तन्नू दुख और तकलीफां हुंदियां वा, तुसीं आके परमेश्वर दे कोल आओ, सच्चे मन दे नाल प्रार्थना करो, तो परमेश्वर तुहानू उन्हें चीज़ों विचों बाहर कढ़ेगा करके परमेश्वर दे वचन विच लिखिया होया वा। पर वचन विच लिखिया वा आया वा, जे कोई नहीं मानता परमेश्वर दे वचन नू, जिन्हों एक बारी या दो बारी या तीन बारी समझाउण दे बाद भी नहीं मानता, तो उन्हों छड्ड दो, उतो अलग हो जाओ और उहदे नाल गलबात करना बंद कर दो। गलबात करने का मतलब बंद कर दो, मतलब ये नहीं कि उहदे नाल नफरत करो और दूसरिਆਂ ਨੂੰ जाके दसो कि परमेश्वर का वचन असीं इहनूं किन्नी वारी सुनाया वा, पर ये तो सुनता ही नहीं हैगा। ये परमेश्वर का सुभाव नहीं है, ये परमेश्वर नहीं कहन दिया। वचन विच लिखिया वा, एक और दो बारी जाके उन्होंने समझाओ। जे मानता वा तो परमेश्वर की महिमा होए, जे नहीं मानता तो उन्होंने छड्ड दो और उहदे वास्ते प्रार्थना करो और उतो अलग रहो। क्योंकि जे वो नहीं मानता, जे वो जिद्दी आ, ਉਹਦਾ प्रभाव जिहड़ा वा साडे परिवार ते पऊगा, साडी मंडली विच पऊगा। फिर ओही प्रभाव जिहड़ा वा ਉਹ सारे लोग जिहड़े आ सिखणगे जिहड़े मंडली विच हैगे। अज परमेश्वर नूं पुछण दिया वा कि असीं की सिखाउण डे हैगे। असीं जिद्दी मनने आ साडा ये सिखाउण डे आ, या किसे नूं सिखाउण डे आ कि एक दूसरे दे नाल प्यार च रहो। पौलुस आंदा वा तीतुस नूं, हे मेरे प्यारे पुत्र, मैं तेरे ते विश्वास करना वा, तू ये मंडली नूं सुधारेगा, ये हालातां नूं सुधारेगा। ते तीतुस ने ਉਹ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ और ਮੰਡਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਵਚਨ ਦੱਸਿਆ, ਮੰਡਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਗਲਤ ਆ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਓ। वचन जो ही पढ़ने आ तीतुस की किताब, उहदे विच लिखिया वा जिहड़ा अधिकारी हैगा, जिहड़ा मंडली नूं चलाउण वाला चरवाहा वा, उहनूं सारा अधिकार जिहड़ा वा मंडली दा दिता गया वा ताकि वह मंडली नूं सुधारे। और सानूं भी चाहिदा वा उस मंडली दे रखवाले दी और चरवाहे दी गल्लां नूं मन्ना, क्योंकि परमेश्वर ने उहनूं चुनिया वागा। पर कदी कदी हालात जिहड़े इहो ਜਿਹੇ हो जाते आ कि मंडली दे चरवाहा जो मंडली दे लोकां नूं कहंदा वा कि ये काम ना करो, गलत हैगा, ये परमेश्वर की महिमा नहीं करूगा, पर फिर भी मंडली दे लोग नहीं मानते। कदी कदी मंडली दे चरवाहिਆਂ ਨੂੰ भी बहुत मुश्किल हो जाती आ, वो लोगों को वचन नहीं सुना पाते। लोग वचन इस करके सच्चे वचन नहीं दसदे उन्होंने, ताकि किते वचन सुन के ये नाराज़ ना हो जान, किते वचन सुन के ये मंडली च आउण ना बंद कर देण, या वचन सुन के किते चंदा देण ना बंद कर देण, या वचन सुन के परमेश्वर जां मैनूं अपने घर बुलाउण बंद ना कर देण। तां करके कई लोकी जिहड़े चरवाहे हैगे वो प्रभु यीशु मसीह दा वचन ज़्यादा नहीं सुना पाउंदे और नहीं दसदे। इस करके मंडलियां दी हालात जिहड़े आ विगड़दे रहिंदे आ और सीधे हुंदे नहीं हैगे।
लेकिन अज परमेश्वर आखन दिया वा कि उन्हें जेड़े जेड़े मंडलियां दे चरवाहियां नूं उन्हें जेड़ा अधिकार दिता वागा वो सच्चा अधिकार हैगा। जे ओहदा अधिकार दा जे गलत इस्तेमाल करोगे तो वही प्रभाव जेड़ा वगा मंडलियां दे उत्ते पाऊगा और मंडलियां जड़ियां वा खराब हो जाणगियां और परमेश्वर दी महिमा नहीं कर पाओगी। इस करके परमेश्वर ने सारा अधिकार जेड़ा वा मंडली दे चरवाहियां दे हाथ विच दिता वा। वो आखन दिया वा कि मंडलियां नूं सुधारो और मंडलियां नूं तैयार करो, मंडलियां नूं परमेश्वर दे राज्य वास्ते तैयार करो और उन्हां नूं नवां बनाओ। तीतुस नूं भी पौल आंदा वा, ए मेरे प्यारे पुत्र मैं तेरे ते विश्वास करना वा कि तू ये मंडली नूं सुधारेगा, इन्हां दे हालातां नूं सुधारेगा, ये लोकां नूं सुधारेगा और क्रेते दे लोकां नूं भी सुधारेगा। अज परमेश्वर सानूं पुछण दिया वा, चरवाहियां नूं पुछण दिया वा कि जेड़ी मैं तेनूं मंडली दित्ती आ, जेड़े बिगड़ गए हालात हीगा, तू अज इनूं सुधारेगा या नहीं? ये दे जेड़े बिगड़ गए हालात ही ये सुधारेगा कि नहीं? मैं तेरे ते विश्वास कर सकना वा कि नहीं? परमेश्वर अज पुछण दिया वा। परमेश्वर पुछण दिया वा जेड़ी मैं मंडली तेनूं दित्ती ही, ये हालात बिगड़ गए हीगे पर इत्ते अधिकार मैं तेनूं दिता वा, तू ये अधिकार दा कितना इस्तेमाल करेगा? आज परमेश्वर पुछण दिया वा कि तू इस मंडली नूं सुधारेगा या नहीं? परमेश्वर दी महिमा करेगा या नहीं? परमेश्वर दी महिमा करने वास्ते वचन सुनाएगा या अपनी महिमा करने वास्ते वचन लोगों नूं सुनाएगा? आज परमेश्वर आना ये सवाल पुछण दिया वा। जे परमेश्वर इस वचन दे नाल तुहाडे नाल गल करदा वा ते प्रार्थना करो प्रभु जी तुसीं तीतुस दे उत्ते विश्वास किया और उन्हें मंडली नूं सुधार दिता। अज मेरे ते भी विश्वास करके वेखो और मैनूं भी पवित्र आत्मा दे नाल भरो। जिहड़ी तीतुस दे अंदर पवित्र आत्मा हैगी वो पवित्र आत्मा मैनूं भी दो ताकि मैं भी अपनी मंडली दे हालातां नूं सुधार सकां और आउण वाले दिनां वास्ते उन्हां नूं तैयार कर सकां। परमेश्वर इस वचन दे नाल सानूं सारिआं नूं आशीष करे। परमेश्वर इस वचन दे नाल सानूं पवित्र आत्मा दे नाल भरन। परमेश्वर इस वचन दे नाल मंडलियां नूं सही करन वास्ते पवित्र आत्मा दे नाल भरन। परमेश्वर इस वचन दे नाल तानूं और मैनूं और सारिआं नूं आशीष करें। गॉड ब्लेस यू ब्रदर एंड सिस्टर।